हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपने जो है 10 मिनट में 200 क्वेश्चन वाली अपनी क्लास हो रही थी, उसको काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और आप इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। और आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहे कि भावनाओं को समझते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके जाएंगे। राजस्थानी भाई बहन जो भी है, आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। देखो, आज मैं कवर करवाऊंगा राजस्थानी भाषा साहित्य के 100 क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे। लगभग मुश्किल से मैं 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। कि इस जो भाषा साहित्य का आपका अलग से देखो, मैं जो ए पार्ट है ना आपका ए पार्ट पेपर में, उसमें राजस्थान जीके के टॉपिक दे दिए और फिर भाषा साहित्य के 3-4 टॉपिक है। उन 3-4 टॉपिकों के सारे क्वेश्चन में वन लाइनर फॉर्मेट में लेके आया हूँ। बिल्कुल अच्छा लेवल है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। शायद इनसे बाहर नहीं मिलेगा आपको, पीछे का आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, अब टाइम नहीं लगेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है, 1950 में स्थापना होती है, याद रखना है। किस स्थान पर समाचार पत्र प्रकाशित होने प्रारंभ हुए थे? अजमेर से। राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा, ध्यान रखना, नागरी का नाम आते ही जो धौलपुर पे जाना है, नागरी का नाम आते ही धौलपुर पे जाना है। 1934 में स्थापना हुई थी, याद रखना है। हार्ड क्वेश्चन बनते हैं तो वैसे ही बनते हैं, याद रख लेना। राजस्थान में लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी, याद रखना। राजस्थान के लोग जो प्रकाशित किए थे, ठीक है, राजस्थान केसरी। कमेंट करके बता देना किसने किया था प्रकाशित। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है वो 800 से 1460 तक का है। 800 से 1460 तक का वीर गाथा काल है, याद रखना है। जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा की पुस्तक है। राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य चारण साहित्य को माना जाता है। देखना, ये दो क्वेश्चन है। राजस्थानी जैसे मान लो साहित्य अकादमी उदयपुर में है, अगर राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी अलग अलग दे तो बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना है। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार सीताराम लालस है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में, बता दिया है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है उत्तर मध्यकाल, याद रखना है। उत्तर मध्यकाल है वो राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है उत्तर मध्यकाल। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, याद रखना। रानी जी कौन थी? वो रानी जी नहीं है जो आपके झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है, याद रखना है। ये है वो दादी जी के नाम से फेमस थी। जो रानी जी हैं उनके नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बीसल देव रासो है, नरपति नाल की ये रचना है। विजय सिंह पथिक द्वारा समाचार पत्र राजस्थान केसरी निकाला गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती पग फेरो किसकी करती है? तो मणि मधुकर की, ठीक है। पग फेरो मणि मधुकर। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी है? मनोत नैणसी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का जो वर्तमान शासन है माणिक्यलाल वर्मा। अगला है, सुगरकेन या गन्ना से प्रयुक्त सुगर शब्द किस भाषा का लिया गया है? संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखना। सुगरकेन किसका है? संस्कृत का शब्द है। और हलेवर किसको बोलते हैं? हरियल जो पक्षी होता है उसको हलेवर बोलते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव हो जाएंगे। सारंगदेव किसके हैं? संगीत रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, से संगीत से सारंगदेव कर सकते हो। वीर विनोद श्यामल दास। सिरावन, जो कर्षकों का सुबह का भोजन होता है उसको सिरावन कहते हैं। स्वतंत्र बाहुनी की रचना किसने की? तेज कवि ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखंड भारत समाचार पत्र जयनारायण व्यास का था। अभिनव भट्टाचार्य भारणकुंबा को कहते हैं। आगीबान के हैं जयनारायण व्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगीबान के लेखक कौन है? जयनारायण व्यास। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली जाएगी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ी। उदयी प्रयुक्त होता है दीमक के लिए। उदयी किसको बोलते हैं? दीमक को बोलते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है। कलीला दमीना क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है कलीला दमीना। कवि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हो जाएगी। किरतार बाहुनी, दुर्साडा। किरतार बाहुनी किसकी है? दुर्साडा की है, याद रखना। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है, पृथ्वीराज रासो ने, चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। किस निदेशालय द्वारा द्वैमासिक पत्रिका राजस्थान सूजस का प्रकाशन किया जाता है? सूचना और जनसंपर्क निदेशालय आपके सूजस का प्रकाशन करता है, याद रखना है। भीलों की बोली किसको बोलते हैं? भागड़ी को। राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है। हाड़ौती बोली को है वो भीली बोली भी कहा गया है। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? पंडित रामकरण आसोपा। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? पंडित रामकरण ओसापा। कुचमादी आखर ग्रंथ, कुचमादी कौन है? रामेश्वर दयाल। कौन है? रामेश्वर दयाल श्रीमाली आपके क्या है? कुचमादी है, याद रखना है आपको। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज है। मारवाड़ी की उपबोली नागरचौल नहीं है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दलपत विजय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेराड़ी बोली टोंक भीलवाड़ा की खेराड़ी बोली है। ख्याल से आशय किसी राज्य के राज्यवंश का, जब राजवंश का वर्णन किया जाता है वो ख्याल में किया जाता है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। चीलगाड़ी शब्द अर्थ है, चीलगाड़ी का अर्थ है हवाई जहाज। चुनाई का काम करने वाले को चेजारा बोलते हैं। वीर रस में डिंगल, ध्यान रखना, एक तो पिंगल है, एक आपका डिंगल है। डिंगल की रचना का श्रेय किस जाति को है? चारण और भाटों को है।
जम्बोजी द्वारा बनाए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? जम्ब सागर में है। हरिकेली नाटक आपका विग्रहराज चतुर्थ का इंपॉर्टेंट है। डगला क्या काम आता है? फसल उत्पाद सुखाने हेतु डगला काम आता है, याद रखना है। डूंगरपुर में बोले जाने वाली बोली है वो बागड़ी है। तोराबाटी ढूंढावड़ी बोली को बोलते हैं अपन। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली मालवी हो जाएगी। देवड़ाबाटी किसकी उपबोली है? सिरोही क्षेत्र की है देवड़ाबाटी बोली। धरती धोराड़ी कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषेध क्षेत्र ओरण कहलाता था। ओरण का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा आधुनिक साहित्यकार नहीं है? चंद्रप्रदाई पुराने थे। नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी में, ठीक है। पछेली क्या है? स्त्रियों के एक हाथ का आभूषण होता है पछेली, याद रखना है। पछेली है वो स्त्रियों के हाथ का आभूषण है। पातल और पीतल के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया। पातल और पीतल किसको कहा गया है? कमेंट करके बता देना। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की बोली आपकी ढूंढाड़ी है। पृथ्वीराज विजय के जयनक हो जाएंगे। पृथ्वीराज राजो चंद्रप्रदाई की है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो नैड़ा मेवाती, नैड़ा मेवाती याद रखना। बटेवड़ा किस काम आता है? उपले और कंडों को संग्रहण करने हेतु। बांसवाड़ा की बोली वागड़ी है। बूंदी के किस कवि की ख्याति उसके ग्रंथ वंश भास्कर के लिए? सूर्यमल मिश्रण है, मतलब कि आपके वंश भास्कर की रचयिता। बूंदी का इतिहास याद रखना है। बेली किस्मत रुक्मणी की रचना किसने की है? पृथ्वीराज राठौड़ की है। भारतेश्वर बाहुबली गौर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ब्रजसेन सूरी, याद रखना है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का है। मलिक मोहम्मद जायसी के जो महाकाव्य है वो पद्मावत की रचना इन्होंने की है और इसमें पद्मिनी का वर्णन किया था चित्र का, ठीक है। महान संस्कृत कवि और राजशेखर कौन किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आरएएस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मैंने सारे आपके लिए। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रजनामा कहलाता है। रजनामा है वो फारसी अनुवाद है। माणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया? मेवाड़ी भाषा का। मालवी कहाँ की है? झालावाड़ की हो जाएगी। कोटा मासिक पत्रिका मधुमती का प्रकाशन कौन सी अकादमी करती है? तो आपकी उदयपुर वाली कौन सी? राजस्थान भाषा साहित्य राजस्थान जो साहित्य अकादमी उदयपुर है वो आपकी मधुमती का प्रकाशन करती है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना पदावली है। पदावली मीराबाई की है, याद रखना है। मोनोत नैरसी का प्रसिद्ध ग्रंथ उनकी ख्यात हो जाएगी। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में श्यामलदास ने वीर विनोद लिखी थी? तो सज्जन सिंह के काल की लिखी हुई है वीर विनोद, याद रख लेना। मेवाती बोली है वो आपके पूर्वी क्षेत्र की होगी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर की, ठीक है। मेवाती बोली हो गई है। मेवाती अहिरवाटी बानसूर क्षेत्र की, ध्यान रखना। कौन सी एक बोली में नहीं गिना जाता? ब्रज में नहीं आएंगी, अलग होंगी, ठीक है। यादों का झरोखा एक पुस्तक है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा? रसिक प्रिया कुंभा का है। रांगड़ी बोली किसकी है? मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण होता है ना उसको अपन रांगड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण, ठीक है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण। रागमंजरी पुंडरीक विठल, रागमंजरी पुंडरीक विठल, याद रखना है। राजपूताना हेराल्ड पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? अजमेर से हुआ था। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी है विजयदान देथा की, आपको पता है, 14 खंडों में बटी हुई है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किया गया है। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी, सत्यप्रकाश जोशी का संबंध कविता साहित्य से है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ख्यात है मुनोत नैनसिरी ख्यात। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्ववर्ती शेखावाटी क्षेत्र का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, याद रखना है। राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र किसका है? हरिबाहु उपाध्याय का है। त्याग किसने किया है? हरि ने किया है, याद रखना आपको। लास्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में कुवलयमाला जो कि 18 देशी भाषाओं में इंपॉर्टेंट है, तो कुवलयमाला है वो किस नाम से? मरुवाणी के नाम से है। उद्योतन सूरी की है कुवलयमाला, ठीक है। कुवलयमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि एग्जाम से पहले आप सारा जीके इस चैनल के माध्यम से रिवाइज कर सकते हो।